ओके, हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम पार्टिसिपेंट्स हु आर मिसिंग। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस था बच्चों का कि ये जो हमने भी रिसेंट कलर स्केल्स और आयरन सेट्स का क्लियरिफाई किया है, इनमें कुछ इशू था, तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं और इसका पर्पस बता देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके बेसिकली मैंने इधर से उनको अप्लाई कर लिया। आइकॉन सेट्स है या कलर स्केल है या कुछ भी, ये सिमिलर वर्क करते हैं। ये वाले कलर स्केल्स और आइकॉन सेट्स ये सब सिमिलर वर्क करते हैं। बेसिकली क्या है इनका मोटिव, क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे हम स्टूडेंट्स जिसने क्वेश्चन किया था वो अभी मिसिंग है। ओके, काइंडली वेट फॉर अ सेकंड्स। बच्चों के पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं कि उनका इंटरनेट डिस्टॉर्शन है, मैं रिस्पॉन्स कर दूँगी। थैंक यू। ओके, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपके पास ना हर नंबर्स के साथ एरो शो हो रहा है, इसी तरह हर नंबर पे कलर शो हो रहा था। अब इसका पर्पस क्या है, गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये सिर्फ तीन तरह की चीजें आपके पास आएंगी। एक आपके पास अपवर्ड यानी कि लोअर लेवल, अपर लेवल और मीडिएटर लेवल, तीन यानी कि हाई, लेस और मीडियम लेवल। अगेन इसी तरह के जो कलर्स होंगे वो भी आपके पास तीन कैटेगरीज के होते हैं, यानी कि लाइटन हो गए या डार्कर हो गए या मीडियम लेवल हो गए। अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो एरोस शो हो रहे हैं ये भी हाई है, मीडियम यानी कि जो राइट एरो है वो शो कर रहा है, और लो लेवल दो एरो आपके सामने है, 10, 20, 30। अब ये यूज क्या होता है, बेसिकली ये आपको ये चीज क्लैरिफाई करता है कि आप अब आपको रीड ना करना पड़े, आपको इमोजीज देखकर, आपको उसके साथ लगे हुए सिंबल्स देखकर ही पता लग जाए, अंडरस्टैंड करने आप डाटा को, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई हुई है और वेरिएशन किस तरह से हुई हुई है। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं जब 90 को देखता हूँ ना, 90 को देखते से पहले मैं एरो को देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि बेसिकली ये हाईएस्ट कैटेगरी का ही होगा। ठीक है, अगर मैं 10 को देखता हूँ, 10 देखने से पहले अगर मैं एरो को देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है ये लोअर लेवल का। अब ये यूज कहाँ होता है, बेसिकली ज्यादातर अभी तो यूज नहीं होता, बट अगर कुछ यूज करते हैं कंपनीज में तो इन्वेस्टमेंट लेवल पे आपकी जो रिटर्न होती है उसको मेजर करने के लिए आप ये यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको आपके एरो से पता लग जाता है देख के कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई, लो या मीडियम लेवल पे चल रही है। बट कंपनीज इनको यूज करने के बजाय चार्ट्स को यूज करती हैं, जो ग्राफिकली अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर देता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। बट हेयर वी गो, स्टार्टिंग में ये क्यों यूज होते हैं, उसका पर्पज ये है कि बेसिकली आप यहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने लेवल पे एरोस को देख के, सिंबल्स को देख के क्लैरिफाई कर लेते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास एक सिग्नल्स का ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। क्लियर रूल्स पहले आपको करने हैं, मैंने आपको बार बार बताया है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट्स में आपके पास ये सिग्नल्स का ऑप्शन है। अगर आप देखें तो जो हाईएस्ट है, ठीक है, उन पे फुल कर है, और जो उससे कम है यानी कि मीडियम लेवल के, उनके साथ ये सिग्नल्स का आ रहा है, और जो सबसे कम है उनके साथ सबसे कम आ रहे हैं। ठीक है, अब 40 के साथ दो आ रहे हैं और 10 के साथ जस्ट एक आ रहा है, तो ये इसका पर्पज यहाँ पे ये था। अब हम फर्दर मूव करते हैं हमारी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। ओके, आज का बहुत है मजे का टॉपिक, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी, नहीं, ये नंबर्स मैंने बेसिकली तरतीब से नहीं लिखी थी, मैंने आपको दोबारा बताया भी था उधर, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ कि नंबर जी कैसे किए मैंने। अगर मैं उसी कंडीशन फॉर्मेटिंग की स्क्रीन पे आया हूँ, ये देखें, मैंने जब आपको गाइड किया था ना नंबर्स के लिए, तो मैं इसको सेल को डाटा के लिए सेलेक्ट करके पहले मैं क्लियर रूल्स कर लूँ, और देन मैं यहाँ पे जाके इस पे वही आइकन सेट्स लगा देता हूँ, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करेंगे इस मामले को, डायरेक्शनल जो हमारे पास है। अब देखिए, मैंने इसको क्लियर पे किया, मैंने आपको डाटा के टैब से बताया था जाके, आप यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर्स पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट पे सॉर्टिंग है ना, सॉर्टिंग यानी कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट जैसे आपने करनी है। सॉर्टिंग में मेरे पास वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहा है और ये पूछ रहा है
कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ये डाटा फाउंड किया है कि आप इस अपनी सिलेक्शन को, आपने सिर्फ कुछ लिमिटेड सेल्स सेलेक्ट किए हैं, आप उन पे ही अप्लाई करना चाहते हैं, या आप अपनी मतलब उनको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, एक्सपांड करना चाह रहे हैं, सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, या आप अपनी करंट सिलेक्शन के साथ ही चलना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ मैं करंट सिलेक्शन के साथ ही मूव करूंगा, और मैंने सॉर्ट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखते हैं तो आपके पास ये कॉलम लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये कॉलम्स की हेडिंग को उसने नीचे डाटा उठा लिया। और वो कहता है कि आपने सॉर्टिंग किस बेस पे करनी है। मेरे पास एक ही टेबल है, तो मैंने कहा नंबर्स की बेस पे, यानी कि टेबल्स की हेडिंग अगर आप देखेंगे तो वो नंबर्स है, तो उसने उसको उठा लिया। ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा सॉर्टिंग की बेस क्या होनी चाहिए, यानी कॉलम्स तो उठा लिए, अब मैं कहता हूँ सेल वैल्यूज। जैसे आप पीछे कलर्स का पूछ रहे थे, ये कलर्स के लिए यूज होगा यहाँ वाला ऑप्शन। अब हमारे पास क्या है, आइकॉन्स है, तो हम आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास तीन तरह के एरोज शो हो रहे हैं। अब ये देखिए, मैंने कहा कि पहले इसमें किया हुआ है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं डाउनवर्ड एरोज को क्लिक करता हूँ, और मैं कहता हूँ ये किस लेवल पे आना चाहिए, ये टॉप पे आना चाहिए। ठीक है। और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो जो रेड वाले एरोज हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट में आ गए। अब देखिए ये लोवेस्ट पे है, ये मीडियम है, और ये हाईएस्ट, सॉरी ये लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट, और ये मीडियम है, क्योंकि ये पहले था, अब ये पहले आ गया, तो वो उससे फर्दर नीचे मूव कर गए। तो ये था हमारे पास इसका ऑप्शन। होप सो आपको समझ लग गई होगी कि कैसे सॉर्टिंग की थी। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। ओके। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाती है, आज का मजे का टॉपिक्स है। अब हम इसमें देखते हैं हाईलाइट वन कॉलम वैल्यू। ठीक है। इसको गौर से समझेगा, कोई भी कहीं किसी को इशू हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। हाईलाइट वन कॉलम वैल्यू में जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने से पहले अगेन अगेन एंड अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज। मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, ये मेरी रेंज है। यानी मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ जो लफ्ज लिखूँ ना, वो यहाँ से हाईलाइट हो जाए ऑटोमेटिकली। यानी मैंने लिखा यहाँ पे प्रोडक्ट का, मेरे पास पता चल रहा है कि आजकल ना टॉप प्रोडक्ट जो चल रही है मोबाइल चल रही है, अगर मैं यहाँ मोबाइल लिखता हूँ तो यहाँ पे मोबाइल हाईलाइट हो जाना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ, तो हम वो कर लेते हैं। मोबाइल पे वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि रेंज तो ये है ना फॉर्मेटिंग के लिए, सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, यहाँ पे आप जाएंगे न्यू रूल। ठीक है, हम एक नया रूल डिफाइन करने लगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पे क्लिक किया, अब वो कहता है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। अगर तो फॉर्मूला ट्रू होता है तो आप उसको बेसिकली फॉर्मेटिंग कर दें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। कौन सा सेल है हमारे पास, बेसिकली मोबाइल। ठीक है। मोबाइल हमारी रेंज है, यानी इस वाली रेंज में ना फर्दर मूव। अब देखें, आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दो, जिसको आप सिलेक्ट करते हैं अगर उसके साथ ये डॉलर साइन लग जाए ना, डॉलर साइन बेसिकली ये शो करता है कि ये सेल लॉक हो गया। यानी कि B5 हमने कल देखा था सेल एड्रेस, अब ये लॉक है। अब ये नीचे वालों पे अप्लाई नहीं होगा, कैमरा पे अप्लाई नहीं होगा, वॉचेस पे अप्लाई नहीं होगा, कॉस्मेटिक्स पे अप्लाई नहीं होगा, पर हम चाहते हैं कि बेसिकली हम सब पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम डॉलर साइन को रिमूव कर देंगे। डॉलर साइन किस लिए यूज होता है, डॉलर साइन आपके सेल को फिक्स करने के लिए यूज होता है। अब देखिए, जब मैंने ऐसे क्लिक किया ना तो उसने ऑटोमेटिकली रेंज को सिलेक्ट किया। तब हम करेंगे इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम ये कह रहा है, जो कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। जब ट्रू तो मैंने किस रेंज पे देखना है, इज इक्वल टू दिस वन। यानी कि अगर ये मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे अगर वो चीज़ है तो उसको क्या कर दे, हाईलाइट कर दे, फॉर्मेट कर दे। अब फॉर्मेट का प्रीव्यू आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो फॉर्मेट आप देना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप नंबर्स का दे सकते हैं, बॉर्डर्स का। मैं अगर तुम्हें फिल का देता हूँ सिंपली, और उस कलर को आप हाईलाइट कर दें ब्लू से। मैंने ओके पे क्लिक किया। आप देख रहे हैं कि परफ्यूम्स को उसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल्स, मैं इसको आगे भी रिपीट करता हूँ अगर किसी को समझ नहीं लगती, क्योंकि नीचे भी इसने यूज होना ही होना है। मैंने मोबाइल पे क्लिक किया, सॉरी मैंने इसका स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, उसने मोबाइल को हाईलाइट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी वर्ड को यहाँ लिखता हूँ तो वो उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा सिंपली। गॉट इट। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बता सकता है, फिर हम आगे फर्दर मूव करें। ओके। अब इसी को हम रिपीट करेंगे तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा अगर किसी को इशू आए। चलें आप
आपको समझ नहीं आया, आप इसको काइंडली देखिएगा, हम दोबारा इसी पे ही कर रहे हैं, तो इसी पे आपको वो समझ लग जाएगा दोबारा, क्योंकि ये हम उसी के रोल को कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया था कि हम अगर लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ वाले अगर कोई वर्ड है तो वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, यानी कि वही सेल, वही सेम, कैमरा से कैमरा, मोबाइल से मोबाइल, कॉस्मेटिक्स से कॉस्मेटिक्स। बट यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हम बेसिकली ये कहते हैं हाईलाइट करते हैं आप इंटायर रिकॉर्ड को, यानी कंप्लीट की कंप्लीट लाइन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे परफ्यूम लिखता हूँ, तो परफ्यूम वाली ये कंप्लीट लाइन जो है ना वो हाईलाइट हो जाए। देखते हैं उसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले अगेन फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज। अब आपने यहाँ पे क्या कहा है कि आप इंटायर रो को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया। और जो स्टूडेंट कह रहे थे उनको समझ नहीं आ रही, बेसिकली हमने यहाँ पे सिर्फ ये रेंज को सिलेक्ट किया था, क्योंकि हम सिर्फ इनको हाईलाइट करना चाह रहे थे, यानी कैमरा को, मोबाइल को, कॉस्मेटिक्स को, हम सिर्फ इनको हाईलाइट करना चाह रहे थे। पर यहाँ पे जो सिनेरियो है, अब हम बेसिकली कंप्लीट रो को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो कंप्लीट रो को हाईलाइट करने के लिए हम कंप्लीट इंटायर रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जाके कंप्लीट इंटायर रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसमें और इस फॉर्मूला में ये डिफरेंट है कि जो वहाँ पे हमने सिर्फ ये सिलेक्ट किया था, तो हम अपने यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। हम न्यू रोल पे, सेम है सब कुछ, न्यू रोल पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे बच्चे में गया था यूज अ फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच सेल। ओके, उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, इज इक्वल टू, जो बेसिकली हमारे पास रो थी, जो हमारे पास, जिसको हम करना चाह रहे थे हाईलाइट, तो मैंने इसकी बेस पे, यानी कि ये रो थी ना, तो मैंने मोबाइल को सिलेक्ट कर लिया था, सेक्शन को। अब इसमें का प्रीवियस एग्जांपल क्या था कि यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो, मैंने आपको बताया अगर डॉलर साइन साथ है तो इसका मतलब ये है कि आपका सेल फिक्स है। तो आपने फिक्स नहीं करना था, तो आपने क्या किया, आपने इसको कंप्लीट को ना, डॉलर्स को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, डॉलर्स को हटा देने से ये हुआ कि बेसिकली उसने पूरी आपकी रेंज को हाईलाइट कर दिया, रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली इधर से भी डॉलर्स को हटा देंगे और इक्वल टू लिख के हम यहाँ से वो जगह जहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखना है उसको क्लिक करके फॉर्मेट सेलेक्ट कर, ओके पे क्लिक किया, तो मैंने ओके पे क्लिक किया। अब बेसिकली उसने परफ्यूम्स को जस्ट हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि ये हमने प्रीवियस फॉर्मूला लगा दिया। अगेन तो मैं फॉर्मेटिंग क्लियर करके आपको गाइड करता हूँ इंटायर रिकॉर्ड का फॉर्मूला। ओके, ये था प्रीवियस वाला फॉर्मूला, जिसको कंफ्यूजन थी उसको क्लैरिफाई हो गया होगा। अब हम क्लियर रूल्स करने के बाद न्यू रूल पे जाते हैं, सिंपल यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, रेंज सेलेक्ट किया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें आपने दोनों जो डॉलर साइन है रिमूव कर दिए थे, यहाँ पे आपने बेसिकली एक ही डॉलर साइन जो रो के पहले वाला है ना उसको रिमूव करना है, क्योंकि आपका कॉलम जो है वो सिंपल वैसे ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करके के बाद मौके पे क्लिक करेंगे। देखें, डॉलर साइन उधर रिमूव किया था तो उसने जस्ट उस सेल को किया था। अब उसने, हमने फिक्स कर दिया था कि बी कॉलम फिक्स रहे, रोज चेंज होती रहेगी, तो उसने परफ्यूम्स वाले को हाईलाइट कर दिया। ये था आपका यहाँ तक का सिनेरियो। अब हम फर्दर मूव करते हैं, तो हमारे पास जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट है, कि आप ये चाहते हैं कि बेसिकली अगर आपने परफ्यूम्स को सिलेक्ट किया है ना, तो परफ्यूम्स वाली रो, और यहाँ पे अगर आपने चाइना को सिलेक्ट किया तो चाइना का कॉलम भी हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो हम इस फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम क्राइटेरिया यहाँ से लेंगे। ठीक है, इस क्राइटेरिया के बेस पे हम सिलेक्शन करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे हम। सब कुछ सेम रहेगा रोज के लिए, क्योंकि पहले हम रो का रूल लगाएंगे फिर हम कॉलम्स का रूल लगाएंगे, मतलब हम अभी रिवाइज करने जा रहे हैं वही चीज को दोबारा। पहले हम रो का रूल लगाएंगे वो ही अगेन, और इसमें जस्ट हम ये करेंगे कि हम बेसिकली इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप इसको भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, बट मैं उसकी प्रोडक्ट्स की बेस पे उधर तक ही लगाना चाह रहा हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया मैं, मैंने न्यू रूल पे क्लिक किया और एक नया रूल, अगेन वही तरीका, मैं यहाँ पे क्लिक करके इज इक्वल टू
क्राइटेरिया वहां से लेना है क्योंकि जहां से हमने पहले लिया था ये, ठीक है। और हमने रो को हाईलाइट करना है कंप्लीट को, तो इसलिए हम बेसिकली क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस में किया 23 से पहले का डॉलर साइन रिमूव कर देंगे, यानी हमने उसको फिक्स नहीं करना, सिर्फ कॉलम को फिक्स करना है। और इज इक्वल टू मोबाइल, और फॉर्मेट हम क्लिक करके जो आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये पे क्लिक कर लिया, ओके पे क्लिक किया और ओके। अब उसने दोनों मोबाइल्स को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब हम लगाना चाह रहे हैं कॉलम्स को भी हाईलाइट करना चाह रहे हैं, यानी कि इधर जो जो लिखा है उसकी बेस पर हाईलाइट हो। आपने गेन वही रेंज सेलेक्ट करनी है, और आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, सेम न्यू रूल्स पे जाना है आपने, और यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन। तो आप यहाँ से बेसिकली अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, और यहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो छोटा सा क्या है कि वहां पे हम बेसिकली रोज को करने के लिए, यानी कि कॉलम्स को फिक्स करने के लिए हम क्या करते थे, इसको हटा देते थे डॉलर साइन को, ये रो नंबर से पहले का। क्योंकि कल हमने रो नंबर्स को और कॉलम्स को डिस्कस किया था कि कॉलम्स को अल्फाबेटिकल नंबर दिए गए हैं और रोज को जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं। तो न्यूमेरिकल से पहले का बेसिकली मैंने डॉलर हटाया था क्योंकि मुझे रोज को करना था फिक्स, कॉलम्स को फिक्स करना था। अब मैं बेसिकली ये करूंगा कि मैं सी से पहले का हटा दूंगा, यानी कि कॉलम्स मूव करते रहे बट रोज जो है ना मूव ना करें। तो इज इक्वल टू अगेन आप सेल में से जाके जो आपका क्राइटेरिया है आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट को क्लिक कर देंगे, जो आप फॉर्मेट बेसिकली लगाना चाहते हैं, तो ओके पे क्लिक कर देंगे। और देखें चाइना का आपके पास हाईलाइट हो गया। अब अगर इधर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान का हाईलाइट, ये यहाँ तक थी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस्ड लेवल की। अब कुछ हमारे पास सेक्शंस रह जाते हैं जिसमें हमने डिस्कस करना था, फॉर्मेट एज अ टेबल, सेल साइकिल, स्टाइल सॉरी, और इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट के ऑप्शंस, ये वाले। तो हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं स्लोली स्लोली। ये हमारे पास बेसिकली मैंने एक टेबल डाटा सेलेक्ट किया है, और इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको बेसिकली, अब देखें आप ना वन बाय वन ऐसे ना सिलेक्ट किया करें, अपने कर्सर को यहाँ रखें, अपने माउस से आपने दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, जहां तक आपका डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब ऐसे ही हमने नीचे जाना है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो पर जाएंगे तो उसने नीचे वाला सारा डाटा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये एक डाटा है सिंपल का हमने। अब हम इसके लिए इसको क्या करने जा रहे हैं, उसको फॉर्मेट करने जा रहे हैं एज अ टेबल। तो इसके लिए आप फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक करते हैं और कोई भी जो आपको अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसने क्रिएट टेबल और उसकी रेंज देख ली और मैंने इसको ओके कर दिया। अब इसके बाद बेसिकली आप देखेंगे जब भी आप इधर से बाहर हैं तो आपके पास ये व्यू है, और जब आप इधर हैं तो आपके पास टेबल का जो है ना वो नजर आ रहा होगा आपको, टेबल टूल्स ओपन हो जाता है, ठीक है। अभी आपके पास टेबल टूल्स है। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर हमारे पास ड्रॉप डाउन लग चुकी हैं और हम इसकी बेस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जो ए के नाम से है ना वो ऊपर आ जाए। अब उसने ए के नाम से जो ऊपर ले है, यानी अल्फाबेटिकली उसने कर दिया। अब मैंने जेड में किया तो जेड में मेरे पास कोई नाम नहीं था, तो उसने जो मेरे पास अल्फाबेटिकली नीचे से ऊपर आते वक्त था उसने उसको कर दिया, और उसी के बेस पे उसने ये सारा डाटा भी चेंज कर दिया। बट अगर आप नंबर्स में जाएं देखेंगे सैलरी है, अब इसमें अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग तो हो नहीं सकती, तो मैं इस पर ड्रॉप डाउन क्लिक करता हूँ तो वो मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का बता देते हैं। तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ तो वो सैलरी के बेस पे लार्जेस्ट बेस पे सभी को सॉर्ट कर देते हैं। ये हमने क्या किया कि हमारी एक सिंपल रेंज थी उसको हमने टेबल पे कन्वर्ट कर दिया, और उसको आपने बेसिकली देखें तो आप जैसे ही उसके साथ आते हैं तो आपके पास डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके जैसे मैंने आपको शॉर्टकट लिखता है देखता हूँ तो मेरे पास ये डिफरेंस आ रहे हैं। अब जो भी करना चाहिए ये बेसिकली कब आपको हेल्पफुल होता है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा और आपने सॉर्टिंग करनी है कुछ उस बेसिस पे कि हाई जो हाईएस्ट स्टूडेंट्स हैं वो ऊपर आ जाए या जो हाईएस्ट एम्प्लॉयज है सैलरी वाले वो ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा टेबल्स का था ऑप्शन, उसको हमने देखा। अब डिफरेंस क्या कर हुआ है रेंज और टेबल में, रेंज में बेसिकली आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते हो, बट जब आप इसको टेबल क्रिएट किया तो आप इसको क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो।
आप चाहते हो कि इस टेबल को दोबारा रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इधर जाएंगे टेबल डिजाइन पे। जैसे ही आप इधर हैं कोई इशू नहीं, जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपको उस टेबल डिजाइन ओपन होता है। आप कहते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दे रेंज को दोबारा, तो वो आपको नोटिफिकेशन देता है, टू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल इनटू नॉर्मल रेंज, यस। आप देखें अब आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते, तो ये आप एक टेबल में क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक था फॉर्मेटिंग एज अ टेबल। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास यहाँ तक हमने क्लियर किया ये स्टाइल्स। अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन है सेल स्टाइल्स, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, आपने कैसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, आपका जहाँ तक डाटा है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन जहाँ तक आपका नीचे डाटा है। ठीक है, और आप सेल स्टाइल्स में जाके इनके नेम, इनके स्टाइल्स, ये सब चेंज कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी चीज़ है, जब आप उसको देखते हैं तो आपके पास ये सब कुछ है हेडिंग्स में, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एक एक्सेल की तरफ से डिफाइन फॉर्मेटिंग। अब आप इनको गो थ्रू कर लेंगे, इंसर्ट सेल्स हैं, इंसर्ट रोज हैं, ये आपको सभी को पता है कि इंसर्ट कैसे करते हैं, तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग जो है ना, बेसिकली ये देखें, मैंने इसको ऐसे किया होगा, आपने डाटा सेलेक्ट किया, आप फॉर्मेट पे गए और आप कहते हैं कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर दिया उसने। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे क्लिक करूँ और मैंने रो की ऐसे हाइट इंक्रीज की हुई है, तो आप कहते हैं कि फॉर्मेट में जाते हैं और आप कहते हैं कि ऑटो फिट रो हाइट, तो ये रो की हाइट्स को ऑटो फिट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास बेसिकली ये चीज़ थी। और इंसर्ट डिलीट रोज ये आप देख सकते हैं, बट इसकी एक शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। आपने ई पे कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए कैसे किया है मैंने, ई पे जाके ड्रॉप डाउन अपीयर हुआ, मैंने उस पर ऐसे क्लिक कर दिया। अब आप चाहते हैं कि इससे पहले एक टेबल आ जाए, तो आप अपने माउस से, कीबोर्ड से सॉरी, कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो उससे पहले एक सेल ऐड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस। और अगर आप रो करना चाह रहे हैं तो आप इधर जाके, अगर आप कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो रो ऐड हो जाएंगे, और अगर आप इसी रो को हाइड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल नेगेटिव करेंगे तो रो डिलीट हो जाती है। ठीक है, जैसे अब ये है, कंट्रोल नेगेटिव से वो डिलीट हो जाती है, कंट्रोल माइनस सॉरी, और कंट्रोल प्लस से आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, और कंट्रोल माइनस से आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, सॉरी डिलीट कर सकते हैं रोज को। तो अगर आपने हाइड करना है, यानी डिलीट नहीं करना, हाइड करना है, तो आप ऐसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, आपके पास राइट क्लिक करते हैं तो हाइड का ऑप्शन आ जाता है। अब ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये डिफरेंस है थोड़ा सा। अब जब इस पर क्लिक करते हैं तो वो जी एरो दे रहा है, ये हमको, आपको मैंने कल बताया था कि हाइड कैसे करें। तो ये एक सिंपल स्टेप है हमारे पास। ओके, अभी जस्ट एक सिंपल सी चीज़ है, स्मॉल सी चीज़ है, अगर आप कहते हैं तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं आप थक चुके हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हमें टाइम खत्म हुए हुए जस्ट 2 मिनट्स ही हुए हमारी क्लास को ऊपर, और हमने क्लास थोड़ी सी लेट भी स्टार्ट की थी। नेक्स्ट लेक्चर में या अभी? नेक्स्ट प्लीज आपने इसको लिखा है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, ना इश्यूज। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को देखेंगे, इसी से कंटिन्यू करेंगे। तब तक ख्याल रखिए सब अपना, नेक्स्ट वीक हमारी एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि अभी करवा दीजिए, कुछ डायरेक्ट मैसेज में कह रहे हैं अभी करवा दीजिए। है वैसे सिंपल सा, अगर आप अभी कर लेंगे तो हमारा होम टैब क्लैरिफाई हो जाएगा कंप्लीट। आप तो सुन रहे हो तो सुन लो आराम से। चलिए हम अभी देख लेते हैं, छोटा सा ही है, बहुत जैसे इंपॉर्टेंट है, आप देखिए गौर से। ये देखें, ये रिपीट करने लगा, कंट्रोल शिफ्ट ड्रॉप डाउन एरो, उसमें सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक था। अब आप ये कर सकते हैं कि आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं अपने सेल्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने ये रेंज है ना, इसका नाम चेंज करना है। मैंने ऐसे क्लिक किया, फिर इसका नेम हम कैसे रीचेंज कर सकते हैं, ये डाटा सेलेक्ट कर लिया हमने। सॉरी, 1 मिनट, कुछ कमेंट्स रीड कर लूँ मैं पहले। ओके, तो मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, अब हम इसको रेंज को देने जा रहे हैं, इसको नेम देने जा रहे हैं। तो अब डाटा में जाएंगे। ओके, just give me 1 minute।
जी जी ठीक है। ओके, सॉरी, थैंक यू फॉर वेटिंग। हम अब कंटिन्यू करते हैं, बस अभी खत्म करते हैं, जस्ट गिव मी 5 मिनट। ये मैंने रेंज सेलेक्ट की हुई है, हम फॉर्मूलाज में जाएंगे। फॉर्मूलाज के जाने के बाद यहाँ पे आपके पास नेम मैनेजर आ रहा है। नेम मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आप इस रेंज को नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट प्राइसेस का नाम दे दो, उसने कहा ओके। अब बेसिकली ये क्या हुआ कि आप जब क्लिक करेंगे ना, सेल्स पे क्लिक करते हैं तो ठीक है, बट आप किसी भी शीट में देखें आपके पास सेल्स में एक नई रेंज ऐड होगी है प्रोडक्ट प्राइसेस की, वो उसको हाईलाइट कर दिया करेगा। आप फॉर एग्जाम्पल इधर हूँ और मुझे डायरेक्टली जाना है प्रोडक्ट प्राइसेस पे, मैं इधर क्लिक करता हूँ, मुझे रेंज मिल जाएगी। ये रेंज का है। अब हम देखते हैं बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाने ऑटोमेटिकली, सिंपल से फॉर्मूलाज है। यहाँ पे गए आप एडिटिंग के ऑप्शन में, आपके पास ऑटो सम का ऑप्शन आ रहा है, मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया और मैं एंटर करता हूँ तो वो मुझे सम दे देता है। अगर मैं एवरेज का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो मैं एवरेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ऑटो सम के अंदर ही। और मैं यहाँ पे बेसिकली सेल्स को सिलेक्ट करने के बजाय मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट प्राइसेस। देखें आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट प्राइसेस का, यानी कि रेंज ऑटोमेटिकली आ रही है। आपने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर क्लिक करना है, आपके पास एवरेज आ जाएगी। यानी आपको आप लिखना नहीं पड़ना, खुद सिलेक्ट नहीं करना पड़ना बार बार डाटा। यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है काउंट नंबर, यानी इनमें नंबर्स काउंट करने के कितने हैं। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे रेंज को ऊपर वाली सिलेक्ट करना है जो डॉटेड लाइन है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ प्रोडक्ट रेंज। जो प्रोडक्ट प्राइसेस पे जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी उसने मुझे नंबर काउंट कर दी। सेम इन द केस विद मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने होम टैब को देखा कंप्लीट, उसके ग्रुप्स को देखा। आप में से किसी स्टूडेंट्स को भी कोई भी मसला हो, कोई भी इशूज हो, तो वो अपने जो जी सॉरी फीमेल ग्रुप है वो अपने रिस्पेक्टिव जीआर से पूछ सकते हैं, और जो मेल्स ग्रुप है वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या आपको एक एडमिन पर्सन मिल जाता है, आप उनसे आस्क कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। जी कुछ क्वेरीज हैं? ओके वेलकम। तो अब चलते हैं फिर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलेगा सब कुछ। होप सो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स क्लैरिफाई हो गए होंगे आज के लेक्चर से। हमने आज जो डिस्कस किया उसको सम अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग थक जाओगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसको सम अप कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। यस श्योर इंशाल्लाह। और कल का क्वेश्चन था एक ब्रेन स्टॉर्मिंग में, तो काफी स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि सर आप मुझे बताएं इनका आंसर हमें क्या देना चाहिए था, कि कल वापस आप मुझसे क्लास में पूछे तो मैं क्या आंसर दूं। तो मैं कहा स्टूडेंट्स ये तो कोई आंसर नहीं, हमारी एक सिंपल सा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन था आपकी तरफ से कि लाइफ आपको दो ऑप्शन देती है, रिग्रेट। हाँ हाँ, तो कुछ स्टूडेंट से मैंने नया न्यू ज्वाइन किया तो अगेन ये क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं स्टूडेंट्स का ना हमारा। हमने ये डिसाइड किया था कि हम क्लास को खत्म करने के एंड पे ना खुद की बोरियत को जो पढ़ा होता है उसको दूर करने के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन कर लिया करेंगे। तो जो कल की क्लास है उसमें क्वेश्चन ये किया गया था जो न्यू पार्टिसिपेंट्स उनके लिए कि लाइफ बेसिकली हमें चार ऑप्शन में भी देती है ABCD। लाइफ हमें बेसिकली ना दो ऑप्शन देती है, या रिग्रेट या रिस्क। तो हमें क्या चूज करना चाहिए? तो हम सभी कहते हैं कि हमें रिस्क ले लेना चाहिए, पर लेते नहीं है, हम रिग्रेट कुछ भी नहीं करते और वेट करते हैं, और बाद में रिग्रेट होता है या नहीं होता, ये बात की बात होती है। तो कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मुझे कह रहा है कि सर इसका आंसर क्या देना चाहिए मुझे। मैंने कहा बच्चे ये सिर्फ ना मेल्स में से एक स्टूडेंट था कि ये जस्ट एक ना ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ये कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं है, आपको सोचना चाहिए खुद, तो ये मैंने बताना तो फायदा। वो आगे से कितने मासूमियत से कह रहा है कि सर हमें वैसे रिस्क ही लेना चाहिए। मैं कहा रिस्क क्यों लेना चाहिए? कहता सर अगर हम रिग्रेट करेंगे तो आप कहेंगे क्यों रिस्क लेना चाहिए। तो वो अपोजिट सिचुएशन में चलते हुए मूव कर रहा था। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है बेटर, तो हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह स्टार्टिंग में, ताकि हम फ्रेश हो क्लास के दौरान। अल्लाह हाफिज एवरीवन। कोई भी क्यूरीज हो मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा। हाँ, आप दे दो फिर बच्चे आंसर 23 रोल नंबर। यू वांट टू अनम्यूट देना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर दूं आपको? नहीं, ओके ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज। और हाँ ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दूंगा। वैसे मुझे एक चीज बताएं, तुम्हारे नहीं बच्चे कल नहीं, अब हमारी सैटरडे की क्लास होगी। बी फ्रैंक ड्यूरिंग द क्लास, एक्सेल इज नेसेसरी फॉर यू पीपल्स। आपको सीखना है,
और इंजॉय करके सीखे, ना कि ये कि आप खुद पे सर पे चढ़ा लें कि यार मुश्किल लग रहा है। कोई नहीं, हम साथ हैं, आपको गाइड करेंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए जूम सेशन रखे गए हैं, ना कि यूट्यूब सेशन रखे गए हैं, क्योंकि यूट्यूब पे चैनल पे बच्चे देखते नहीं है तो उनको पूछने का मसला बन जाता है। ठीक है, हम साथ साथ लर्न करेंगे, सब कुछ इंशाल्लाह बहुत अच्छा जल्दी रहेगी। और आराम से माइंड को कूल डाउन करके बैठा करें, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, हम सब कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल यूट्यूब पे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने यूट्यूब के चैनल पे वीडियोस पोस्ट नहीं की थी। और फ्री कोर्सेज एक्सेल के हमारे पास आते नहीं है जल्दी, तो इसीलिए मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प होनी चाहिए। क्योंकि मैंने स्टार्ट में यूनिवर्सिटी लाइफ, मुझे भी एक्सेल नहीं आता था, और मैंने यूनिवर्सिटी आने से पहले सोचा था कि मैं एक्सेल को सीखूंगा। तो फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ को ज्वाइन किया, जॉब में गए, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि हमारे जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको एक्सेल को बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे कहा वर्ड पावर पॉइंट छोड़ो, ये असाइनमेंट्स के लिए एक्सेल की बुक कर लो आप अपनी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सभी को हेल्प होनी चाहिए। थैंक यू, आप प्लीज। यस यस, आई एम एक्सेल। आप में से काफी हमारे यहाँ बेसिकली लिंक्डइन के थ्रू भी काफी पर्सन्स ने ज्वाइन किया है हमारे साथ। जो बेसिकली है, इंट्रोडक्शन क्लासेस हम नहीं ले सके क्योंकि हमारे पास 2 दिन की बस क्लास होती है। नेक्स्ट हम एडवांस एक्सेल का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो उसमें हम इंट्रोडक्शन प्रॉपर दिया करेंगे सबका। तो प्रीवियस सेक्शन जो थे, सेशंस थे, उसमें भी ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी दूर से हैं, कुछ मंजा के हैं, कुछ हमारे साथ इस्लामाबाद के भी हैं, कराची से भी बिलोंग कर रहे हैं, और कुछ सीनियर्स भी हैं हमारे साथ इसी ग्रुप में। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा अपना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। जी फास्ट स्टूडेंट्स, आप मैसेज कर रहे थे डायरेक्टली। आप बताइए बच्चे, कोई क्वेरीज हैं आपकी तो? अभी आप ही रह गए हैं और या मैं रह गया हूँ? आप अनम्यूट कर लो, उसको मैं कर देता हूँ आपको। हाँ, अनम्यूट करो खुद को। हेलो, फहद।